हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्ट्रेट लाइन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी क्लास 7 चैप्टर 2, जो कि हमारा होने वाला रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। तो इसे समझने के लिए हमें जो इस चैप्टर में जो समझाया गया है उसे समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप जानते हो, हमारा कंट्री जो है वो क्या है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कंट्री है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि वो वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करे। तो ऐसा जो कि पीपल, तो गवर्नमेंट को बनाने में हाथ किसका रहता है, वहां के लोगों के पास। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि लोगों का वेलफेयर किया जाए। तो वेलफेयर जो प्रोविजन है वो किसके माध्यम से किया जा सकता है, जैसे कि हम एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर में हम फाइंड मीनिंग और प्रॉब्लम रिलेटेड खोजेंगे, क्या, जैसे कि हेल्थ, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हेल्थ में रोल क्या है गवर्नमेंट का, और इसका जो सब हेडिंग ऑफ द चैप्टर आपने देखा। तो लेट्स स्टार्ट। क्या होती है, पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि हेल्थ क्या होता है। अब जैसा कि हेल्थ में हम देखें कि अगर कोई भी बोलता है कि हेल्थ, अगर एक नजरिया से देखें तो इसको देखने का तरीका बहुत ही अलग अलग हो सकता है। जैसा कि हेल्थ मतलब होता है कि जैसे कोई भी एबिलिटी है कि वो फ्री ऑफ इलनेस, कोई भी बीमारी से दूर रहे और इंजरी से रहे। तो इतना छोटा सा इंटरप्रिटेशन दे देना हेल्थ का, तो ये सही नहीं है। ये एक पार्ट हो सकता है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे जो फैक्टर है जो इफेक्ट करता है हेल्थ को, ठीक है। तो जैसे कैसे उस चीज को हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एसोसिएटेड है, जैसे कि यहाँ पर, अब यहाँ पर जैसे कि हम लोग क्या है कि एक सिचुएशन को देखेंगे, जैसा कि हम एक इन्वायरमेंट को देखेंगे जहां पर इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो वहां पर लोगों को, दो इन्वायरमेंट हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। कंपेयर करते हैं क्या, दो इन्वायरमेंट में जहां पर लोग रहते हैं। पहला जो इन्वायरमेंट है जहां पर, पहला वहां पर क्या है कि ड्रिंकिंग वाटर है, वहां पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर क्लीन है। वहां पर जो इन्वायरमेंट है फ्री है, पॉल्यूशन फ्री है। पॉल्यूशन मतलब वहां पे एक भी पॉल्यूशन नहीं है। तो वहां पर आप क्या, आपको क्या लगता है, वहां पे जो लोग होंगे वो फ्री टू, मतलब फ्री इन्वायरमेंट होगा जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होगा, वहां पर ड्रिंकिंग वाटर सेफ होगा। तो आपको लगता नहीं है कि वहां पर जो भी लोग रहेंगे वो हेल्दी होंगे, ठीक है, लाइकली टू बी मोर हेल्दी। और जो दूसरा जो एक्सपेक्ट जो हम बात करेंगे, वहां पर जहाँ पे जो लोग रह रहे वहां पर एडिक्वेट, मतलब कि वहां पर खाने की मात्रा भी मतलब बहुत कम है। वहां पे जो लाइफ है, वहां पर जो लिविंग कंडीशन है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। एयर क्वालिटी अच्छा नहीं है, वहां पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर है। तो वहां पर आपको क्या लगता है, वहां पर लोग क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा वो बीमार हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि हमारा जो हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है कि एक हेल्थ है जो कि इलनेस, जो कि मतलब बीमारी और कोई भी इंजरी से दूर रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो हेल्दी है। बट हम बात, अगर अदर एस्पेक्ट की बात करें, जैसे कि फ्री पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, सेफ ड्रिंकिंग, एडिक्वेट फूड, तो ये सब भी क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहा है, किसको अफेक्ट कर रहा है, हेल्दी लाइफ ऑफ द पर्सन के, ठीक है। तो अब इस चीज को बारे में और हम आगे डिटेल से पढ़ते, तो अब हमको समझ में आना चाहिए कि हेल्थ केयर जो कि इंडिया में होना चाहिए कैसा। देखो यहाँ पर जो बात आ रहा है, सबसे मेन बात कि यहाँ पर कैसा, देखो अब हम यहाँ पर हेल्थ केयर के बारे में बात करते, तब हम स्टार्ट करेंगे क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। देखो हेल्थ केयर जो इंडिया में है, ये पुराना डाटा है, जैसे कि इंडिया में जैसे कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस है वर्ल्ड में, जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूस करते हैं डॉक्टर, अप्रॉक्स 30,000 न्यू डॉक्टर जो कि हर साल क्वालिफाइड होते हैं। अब यहाँ पर जो ये कारण बताया कि जो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर जो कि सेटल ऑफ द अर्बन एरिया, जो सिटी में रहते हैं, पीपल इन रूरल एरिया जहाँ पर ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अ डॉक्टर, तो लोगों को बहुत दूर मतलब ट्रैवल करना पड़ता है डॉक्टर के पास मतलब पहुंचने के लिए, क्योंकि जो रूरल एरिया में रहते हैं वो लोग, नंबर ऑफ डॉक्टर जो कि बात करें रिस्पेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन, वो बहुत ही ज्यादा कम है विथ रिस्पेक्ट टू रूरल एरिया, ठीक है। तो रूरल एरिया में जो नंबर ऑफ डॉक्टर है वो पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही कम है। हेल्थ केयर फैसिलिटी जैसे कि बहुत तेजी से बढ़ा है हमारे इंडिया में ओवर द ईयर। जैसे कि 1950 में जहां पर 2717 हॉस्पिटल थे इंडिया में, वो जब यहाँ पर सेंसस किया गया तो 1991 में वहां पर पाया गया कि 11,174 हॉस्पिटल से, और 2017 में देखा गया ये नंबर बढ़कर 23,583 हॉस्पिटल हो गया। तो ये अचीवमेंट है। अब बात करें, इंडिया गेट ए लार्ज नंबर ऑफ द मेडिकल टूरिस्ट, यहाँ पर बहुत सारे जो अलग अलग कंट्री से आते हैं मेडिकल चेकअप ट्रीटमेंट के लिए।
दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया। तो वो आते ट्रीटमेंट जिससे कि कंपेयर कर सकते हैं कि वो वर्ल्ड का हम लोग का बेस्ट है। और यहाँ पे इंडिया जो कि थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन, तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिया जो अभी जो इस यहाँ बुक में जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से बोल सकते हैं कि यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन इन द वर्ल्ड, इन ऑल्सो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी क्या करता है, इंडिया करता है। वहीं पर हम डिसएडवांटेजेस जो बात करते हैं, देखो यहाँ पर क्या है कि आप तो बहुत ज्यादा डॉक्टर को मतलब कि न्यू डॉक्टर को क्वालिफाई कर रहे हो पर ईयर, बट बात करें कि उसका जो इवननेस डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो यहाँ पर दिखने को नहीं मिलता है। ज्यादातर डॉक्टर जो कि सेटल हो जाते हैं अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें बहुत ही लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है अच्छे डॉक्टर से रीच करने में। तो नंबर ऑफ डॉक्टर जो बात किया जाए पॉपुलेशन वाइज में, तो रूरल एरिया में बहुत ही कम है। अबाउट 5 लाख पीपुल, 5 लाख से ज्यादा लोग जो है वो मरते हैं बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर। हर साल 5 लाख लोग जो होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के चलते मारे जाते हैं। और ये नंबर जो कि ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है, ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी से लेके अभी तक ये नंबर जो होता है ना 5 लाख पीपुल जो कि हर साल मर रहे हैं, वो अभी भी चलता आ रहा है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन, लगभग 20 लाख जो कि केस होता है हर साल मलेरिया का आता है एवरी ईयर, एंड दिस नंबर इजंट डिक्रीजिंग, मतलब कि ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है, अभी तक डिक्रीज नहीं हुआ है। वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल 21% ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज। देखो सबसे पहला बात क्या है कि मोस्ट जो इंपॉर्टेंट जो लाइफ का एक पार्ट है जो कि आपका सर्वाइव करने का, वो एक वाटर है, ठीक है। वाटर जो कि हमारे जिंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये जो 21% जो कि कम्युनिकेबल डिजीज है वो वाटर से ही बढ़ते हैं, जैसे कि डायरिया, वॉर्म, हेपेटाइटिस, etc. Half of the all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. तो half of the children इंडिया में आधा से ज्यादा जो चिल्ड्रन है उन्हें प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर मतलब कि एडुकेट फूड नहीं मिल पा रहा, और वो ज्यादातर अंडर न्यूरिश्ड है, ठीक है, मतलब उनको न्यूट्रिशन उतना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अब ये सभी चीज को प्रिवेंट करने के लिए, ट्रीट इलनेस के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए, जैसे कि हेल्थ सेंटर चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, उसके चेकअप के लिए एम्बुलेंस सर्विस चाहिए, ब्लड बैंक चाहिए, दैट कैन प्रोवाइड रिक्वायर्ड केयर, ठीक है। जो कि हमें जो चीज हमारे पास नहीं है उसके लिए हमें रिक्वायर्ड केयर के लिए जो हमें चाहिए उस चीज को फिलअप कर सके, सर्विस दैट पेशेंट नीड, जो भी पेशेंट को नीड चाहिए, जो मतलब कि ट्रीटमेंट चाहिए वो पूरा हो सके। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटी, ये सब फैसिलिटी को रन करने के लिए हमें एक क्या क्या चाहिए, हमें एक हेल्दी वर्कर चाहिए, ठीक है, हेल्थ वर्कर चाहिए, नर्स चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए, अदर हेल्थ प्रोफेशनल चाहिए जो कि एडवाइस कर सके, डायग्नोसिस, ट्रीट इलनेस। तो ये सभी चीज का हमें जरूरत है, जिससे कि हम लोग रिक्वायरमेंट जो कि हमारा तेजी से बढ़ता जनसंख्या है, तेजी से बढ़ता जनसंख्या जो कि हमें दिख रहा है, और उनके ज्यादा ज्यादा मतलब कि मांगे, जैसे कि आजकल यहाँ पर, तो ये क्या है कि हम लोग अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दे पा रहे, अगर अच्छा सेफ ड्रिंकिंग वाटर ज्यादा पॉपुलेशन को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, तो वो क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा इल होंगे, वो ज्यादा से ज्यादा बीमार होंगे। तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब कि रिक्वायरमेंट होगी मेडिसिन की, ब्लड बैंक, ब्लड के लिए एम्बुलेंस सर्विस होगा। तो ये सब रिक्वायरमेंट जो होगा दिन प्रतिदिन हमें बढ़ाना होगा, जिससे कि हम लोग जो भी पेशेंट को नीड चाहिए उसको रिच कर सके, उसे प्रोवाइड कर सके। और हमें ज्यादा से ज्यादा क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, जो कि और एडवाइस कर सके और ट्रीट इलनेस और बीमारी का ट्रीट कर सके। तो वी ऑल द नीड मेडिसिन इक्विपमेंट एंड दैट्स नेसेसरी फॉर द ट्रीटिंग पेशेंट, एंड दिस रिक्वायरमेंट जो कि केयर करता है फॉर अस, ठीक है। अब बात करें इंडिया, जो कि लार्जर नंबर ऑफ द डॉक्टर है, क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, सब इंडिया में है, बट कंसिडरिंग कंसिडरेबल एक्सपीरियंस नॉलेज इज रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर। तो पब्लिक हेल्थ केयर में जब एक्सपीरियंस की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। दिस इज द सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के द्वारा, जिस पब्लिक हेल्थ केयर मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ सेंटर चलाया जा रहा है। अब इसके पास क्या होता है, एबिलिटी होता है कि आफ्टर द हेल्थ ऑफ द लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर द 100,000 ऑफ विलेज। तो बहुत सारे इसका काम क्या होता है कि हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चला जाता है, जिससे कि थाउजेंड्स ऑफ द जितने भी विलेज है सभी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके।
अब यहाँ पर जो बात हो रहा है, अब यहाँ पर जो सी की एडवांस मेडिकल साइंस वेयर बाय द मैनी टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट प्रोड्यूस आर अवेलेबल इन द कंट्री। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है तो एडवांस मेडिकल साइंस आते जा रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी आते जा रहा है, ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर अलग अलग आते जा रहा है जो कि कंट्री में अवेलेबल भी है। अब द सेकेंड कॉलम जो कि पॉइंट मतलब कि हाउ पुअर हेल्थ सिचुएशन जो कि कंट्री में है, अभी भी जो इतना सारा डॉक्टर, इतने सारे मेडिकल फैसिलिटी होने के बाद भी जब हम बात करते हैं अपने कंट्री के में जो कि हेल्थ सिचुएशन के बारे में बात करें, अभी भी वो क्या है, एक मतलब कि अच्छा नहीं बोल सकते, वो अभी भी पुअर मतलब कि खराब दौर पर है। जैसे कि हम बात करें विथ ऑल द अबव द पॉजिटिव डेवलपमेंट, जैसे कि हमने सभी पॉजिटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की है, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, मेडिकल साइंस है, न्यू मेडिसिन है, ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर में जो कि एडवांस ट्रीटमेंट प्रोसीड्यूर, सभी चीज अवेलेबल होने के बाद भी अभी तक हम उसे प्रॉपर मतलब कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, हम लोग उससे सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। दिस इज द पैराडॉक्स जो कि हम ये since sometimes the contrary would expect our country has money, knowledge and the people with experience but cannot make the necessary health care available to all। तो हमारे कंट्री के पास पैसा भी है, नॉलेज भी है, लोग भी है, एक्सपीरियंस भी है, बट अभी तक हम जो हेल्थ केयर अवेलेबल कराना चाहिए अभी तक हम नहीं कर सके हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ऐसा क्या क्या रीजन है जो कि इस चीज को रोके हुए है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, स्टोरी ऑफ। अब यहां पर हम एक जो कि इंपॉर्टेंट है जो कि हमें समझाया जा रहा है कि क्यों हैम्पर है जो हमारा कंट्री में। देखो, अब हमने बात की थी क्लास 6 में जो कि एक चीज था डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या होता है, जो एक कंट्री में, हमारा कंट्री जो कि बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या है, डाइवर्स है। लोग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, डिफरेंट बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड है, तो ये डाइवर्सिटी है क्योंकि उनमें डिफरेंसेस है, ठीक है। ये डिफरेंसेस जो कि अब क्या हो रहा है कि हम लोग को हमारा कंट्री में इक्वालिटी है। क्या है इक्वालिटी है, इट मीन्स कि आप सभी को इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट मिल सकता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। बट बात करें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की, जो इक्वालिटी होता है, राइट टू इक्वालिटी, उसमें एक इक्वालिटी हम बात करते हैं पुअर और रिच की, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी, तो इसमें ये नहीं आता है पुअर और रिच, ठीक है, बट हम बात करें इक्वालिटी जो कि हम यहाँ पर डिफरेंस देख रहे हैं पुअर और रिच में, तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या एक डाइवर्सिटी का पार्ट है? नहीं, डाइवर्सिटी का पार्ट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट, यहाँ पर डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि ये डिफरेंस जो है वो इनइक्वालिटी कैसे ला रही है। देखो, इनइक्वालिटी है, ठीक है, ये डाइवर्सिटी ही नहीं, ये इनइक्वालिटी जो कि हमने क्लास 6 में हमने पढ़ा था। तो अब क्या होता है कि गवर्नमेंट वेलफेयर, तो गवर्नमेंट वेलफेयर मतलब कि जैसे वेलफेयर काम कैसे करेगी। अब यहाँ पर जो हमको समझना है कि जो लोग पुअर हैं उनको, उनके पास देखो अब क्या हो रहा है कि आपको क्या है कि आप लोग, बहुत सारे लोग पुअर हैं मतलब गरीब है, ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो भी आपका रिसोर्सेस, उनके पास इतना रिसोर्सेस नहीं है कि वो अफोर्ड करे एक पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर को, ठीक है, प्राइवेट हेल्थ केयर जहाँ पे कि आप वहां पर जो कि पब्लिकली ऑन करता है, ठीक है, पब्लिकली जो कि ऑन करता है एक